हेलो बच्चे, आज हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपका पूरे सर्कल का किसी भी सर्कुलर शेप का उसके पार्ट का पेरीमीटर एरियाज कैसे निकालते हैं। कोई भी पोर्शन हो उसमें कैसे सेक्टर बनता है, कैसे सेगमेंट बनता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका टेक्निक क्या है, फॉर्मूला कैसे डिराइव कर लोगे आप, कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। एंड दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने 9th में पढ़ा होगा सर्कल के बारे में। पूरे सर्कल की बात करते हैं तो आपने इसका पढ़ा होगा कि भाई इसका पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस। जनरल शेप में अगर वो कोई क्वाड्रिलेटरल है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है व्हाटएवर, तो हम पेरीमीटर बोलते हैं। जब आप उसके पूरे लेंथ की बात करते हो तो आप उसको पेरीमीटर बोलते हो। बट सर्कल के केस में क्या होता है, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सी बोलते हैं। एंड सी क्या होता है, पाई डी। एक्चुअल फॉर्मूला होता है पाई डी। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला पाई डी होता है। अब जिस बच्चे को पता हो कि यार ये सर्कल में क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो 2 पाई आर होता है, एक्चुअली आप सही बोल रहे हो। ये है डायमीटर, तो डायमीटर ही ये 2r बन जाता है, पाई इंटू 2r बन जाता है, एंड दैट बिकम 2 पाई आर। इसलिए आप जिंदगी भर जो सीखते हो कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, तो ये चीज़ यहाँ से डिराइव होता है। और ये हमारे साहब ने पाई का जो वैल्यू है, ये आर्यभट्टा जी ने, अपना जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वो आई थिंक 476 AD 500 AD के अराउंड ही उन्होंने पाई का वैल्यू एक लमसम वैल्यू दे दिया था। बाद में आपके मैथमेटिशियन जो है हमारे रामानुजन साहब, उन्होंने फिर इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके फिर मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक इसके वैल्यूज़ को निकाला था पाई का। तो हम उस टाइम से इसमें मास्टरी किए हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बात करें तो। और जब आप एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये आपका एरिया हो गया, और सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। ये तो सर्कल की बात हो गई। ठीक है, जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, 7th 8th 9th सब में पढ़ा होगा। बट इसमें नया क्या चीज़ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या नया चीज़ है। तो अब इस सर्कल को अगर आप अलग से पार्ट बना दो, मान लो एक सर्कल है, अब इसी में मैं बता देता हूँ। मान लो ऐसा सर्कल आ गया, इसको हमने 4 पार्ट बना दिया, बोला कि अब इसका एरिया निकालो या इसका पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे, हो सकता है हमने इसको 4 के बदले 8 पार्ट बना दिया। ऐसे मैंने बोला जी इसका एरिया निकालना है, अब ये कैसे निकालोगे, कोई ना कोई टेक्निक तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला निकालोगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए टेक्निक क्या है, आपको ये देखना है कि ये सर्कल का कौन सा पार्ट है। मतलब ये अगर ये पार्ट है, मान लो इसकी बात हम अगर करते हैं, तो ये सर्कल का 1/5 पार्ट है, या 1/4 पार्ट है, या 1/6 पार्ट है, या 1/8 पार्ट है। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मान लो एक सर्कल है, अब इसके हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिया। ठीक है, क्वार्टर बना दिया हमने। अब इसका एरिया निकालना है हमें। तो हमें पता है कि ये जो है 1/4 ऑफ द सर्कल है, टोटल सर्कल का 1/4 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/4 ऑफ द टोटल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि मैंने बोला इसी में कि इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, मान लो सी निकालना है, इसका ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है। तो भाई अगर टोटल सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई आर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये एक टेक्निक हुआ समझने का। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है, यहीं से फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो अब आप बोलोगे कि ये है क्या, एक्चुअली सर्कल का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते क्या है, यही पार्ट कहलाता है सेक्टर, है ना। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट, अब 2 वर्ड आ गए। तो ये बात हो गई आपकी कि सेक्टर हो गया आपका कि 2 रेडियाई के बीच का, और ये जो सर्कल का जो ये आर्क है, सर्कल के आर्क और रेडियाई के बीच का जो ये आपका रीजन है, दैट इज योर आर्क, दैट इज योर सेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। So area enclosed between 2 radii and the arc of the circle is called sector. अब इसी में सेगमेंट क्या आ गया, सेगमेंट हो गया
कि अब एक कॉर्ड ले लो, यहाँ एक कॉर्ड ले लो। अब इस कॉर्ड और आर्क के बीच में, ये आर्क है हमारा, ये आर्क है, तब इस कॉर्ड और आर्क के बीच का जो ये एरिया है, रीजन है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अभी जो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये जो पार्ट का एरिया निकालना बताया बिना किसी फॉर्मूले के, जस्ट एक अपना मेंटल एबिलिटी यूज करके, एक टेक्निक यूज करके, या इसका सरकमफ्रेंस, वो क्या बताया मैंने, ये सेक्टर ही तो है, तो इसका हम अभी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ये तो जस्ट एक इंट्रो हुआ कि आप बिना फॉर्मूला के भी आप निकाल सकते हो कि ये सेक्टर है, तो आप इसका सरकमफ्रेंस का 1/4 कर दिया या एरिया का 1/4 कर दिया, ये आपका आ गया सेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी में डिफरेंट स्टाइल से करना चाहोगे, अलग अलग आपको पोर्शन नजर आएंगे, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ तो ये पता चल गया कि अच्छा ये 1/4 है, और जहाँ पे नहीं मालूम हो तो आप निकालोगे कि ये कितना फ्रैक्शन है टोटल सर्कल का, तो उस पर हम अभी आते हैं। पहले आप ये सीख लो। तो अभी हम सेक्टर की बात करते हैं पहले, ठीक है। सेक्टर, सेगमेंट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आपको पूछा जाए कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, तो आप उसको माइनर लोगे। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो माइनर लोगे। अब तुम बोलोगे कि माइनर क्या है, मेजर क्या है, तो जरा ध्यान दो, ये वाला जो है सेक्टर, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये बाय डिफॉल्ट माइनर हो गया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर, ठीक है। ऐसे ही सेगमेंट में आओ, ये बाय डिफॉल्ट आपका माइनर हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। और इसको छोड़ के जो बाकी सारा पोर्शन है, यानी कि अगर मैं इस सर्कल को अब मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो देखो ये वाला पार्ट है आपका सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट बाय डिफॉल्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। डन। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि सेक्टर क्या है, एक्चुअली किस रीजन को आप सेक्टर बोलते हो। सेक्टर के दो टाइप हैं, एक माइनर है, एक मेजर है। माइनर जो बाय डिफॉल्ट है, छोटा वाला, वो माइनर ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, मतलब माइनर का निकालना है। माइनर को जैसे ही आप निकालोगे, और अगर मेजर निकालना है तो टोटल सर्कल में से माइनर को माइनस कर दोगे तो मेजर का आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो और उसको टोटल सर्कल में से माइनस कर दो, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ऐसे ही सेगमेंट में है, सिंपल सेगमेंट का एरिया निकालना है मतलब माइनर सेगमेंट का निकालना है, और अगर मेजर का पूछे तो आप टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, है ना। उस पर अभी मैं डेप्थ में आऊँगा। तो ये दो चीज़ें अभी हमने इसी को डेप्थ में स्टडी करना है कि सेक्टर और सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया, इसका सरकमफ्रेंस, यही है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब मैं आता हूँ कि जैसे अभी हमने आपको ये सिखाया कि ये 1/4 ऑफ द पार्ट है, तो कैसे कैसे एरिया निकालते हैं। देखो, अगर आपको ये मालूम है कि ये 1/4 है टोटल सर्कल का, तो आपने 1/4 ऑफ टोटल ले लिया। कभी अगर हमें मालूम है कि 1/5 है तो हमने 1/5 ऑफ πr² ले लेना है, या सरकमफ्रेंस में 1/5 ऑफ 2πr ले लेना है। कभी अगर मुझे मालूम चले कि कोई ऐसा सेक्टर है जो 1/6 पार्ट है ऑफ द टोटल सर्कल, तो उसका एरिया हो जाएगा 1/6 ऑफ πr², सरकमफ्रेंस हो जाएगा 1/6 ऑफ 2πr। मतलब उसका फ्रैक्शन दिखाना है। कैसे फ्रैक्शन दिखाना है? मान लिया ये है, मान लो एक सपोज करो आप पिज्जा वज़ा खाते ही होगे, तो अगर इसको मैंने 4 पोर्शन हो गए, 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इक्वल पोर्शन हो गया। अब इसको मैं अगर बोल दूं, हमें अगर ये मालूम है कि ये 8th पोर्शन है, 8th पोर्शन मतलब 8th फ्रैक्शन है ऑफ द टोटल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/8, 8th फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, टोटल मतलब πr²। एम आई राइट? अगर कभी कोई सर्कल है, मान लो कोई सर्कल है, अब इसमें ये 4 ही है जैसा कि मैंने बताया, तो हमें पता है कि ये 4th फ्रैक्शन है, 1/4 मतलब 1/4 पार्ट ऑफ टोटल है, 4th फ्रैक्शन है, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ टोटल πr²। तो ये जो फ्रैक्शन बताता है, ये जो फ्रैक्शन बताता है, ये कौन बताता है? ये कहाँ से आता है? हर बार तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। यही फ्रैक्शन जो है, इसी फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं θ/360। अब वो θ/360 क्या है? मान लो ये है हमारा थीटा, ये है हमारा मान लो 90, मान लिया, यहाँ से ले लो, चलो ये है मान लो 90, ये हमारा 90 डिग्री है। तो जैसे ही ये 90 है तो टोटल डिग्री होता है 360,
तो 90 अगर है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ टोटल का, तो 90 अपॉन 360, दैट्स वाई इट इज 1/4। एम आई राइट? दिस इज 90 अपॉन 360, इसीलिए हम इसको 1/4 बोलते हैं। कभी अगर मान लो ये 8th पोर्शन है, यहाँ अगर थीटा आपका आ गया 45, मान लो ये 45 है, ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 अगर जैसे ही मालूम है तो मुझे इससे फ्रैक्शन निकल जाएगा, कैसे? 45 ऑफ टोटल, टोटल कितना है 360 डिग्री, तो 45 अपॉन टोटल कितना हो गया, इसको अगर आप काटेंगे 5 9 जा 5 7 जा 2 जा 1/8, तो देख लिया ये 1/8 फ्रैक्शन आ गया। मैंने यहाँ तो बता दिया था ना 1/8, तो ये तो बताया जब आपको पहले से पता हो कि अच्छा ये 8th पोर्शन है। लेकिन जब नहीं पता हो, एंगल दिया हो, तब क्या करोगे, तो दिस एंगल अपॉन 360, दिस एंगल अपॉन 360, दैट गिव्स यू फ्रैक्शन ऑफ टोटल सर्कल, ठीक है। यहीं से फॉर्मूला डिराइव हो गया, आपने फॉर्मूला सीख लिया। क्या सीख लिया, ये देख लो, अभी 2 मिनट में देखो आप खुद ही फॉर्मूला बता दोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या हो गया। देखो अभी सेक्टर की बात कर रहे हैं, सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो गया, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, ये बाय डिफॉल्ट हो गया, माइनर की बात हो रही है। तो क्या बन गया, थीटा अपॉन 360, है ना। ये फ्रैक्शन बताता है आपको कि ये टोटल सर्कल का कौन सा पार्ट हुआ, थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ इतने आसानी से ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। बच्चे रट्टे मार लेते हैं फॉर्मूला से और सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए कि ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया आपका, जो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा अपॉन 360 क्या देता है आपको, फ्रैक्शन बताता है कि ये टोटल सर्कल का कौन सा फ्रैक्शन है। अब अगर इसी में मेजर का निकालना हो, मान लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, जब भी मेजर पूछेगा तो बोलेगा कि मेजर सेक्टर का निकालो, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप बाय डिफॉल्ट माइनर लोगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो मेजर सेक्टर का क्या होगा, तो आप टोटल एरिया निकाल लो, बताया था टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनर सेक्टर का ये एरिया माइनस कर दो। आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो और उसको टोटल सर्कल में से माइनस कर दो, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, करेक्ट है, माइनर सेक्टर। इसी को फॉर्मूला की तरह अगर देखोगे तो लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख दोगे जो हमारा माइनर सेक्टर है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं कहूँगा ये चीज़ रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, पहले आप खुद ही ये निकाल लिया करो और उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर लो, खत्म। तो ये हो गया आपका सेक्टर का कहानी, जो कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक्चुअली होता क्या है फॉर्मूला के साथ, कौन कौन से हम मजाक करते हैं इसके फॉर्मूला के साथ, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो आप बाद में कर ही लेते हो, जैसे तैसे कर ही लेते हो, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जब आप ट्विस्टेड क्वेश्चन करते हो वहाँ आप फंस जाते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूरी है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो चीज़ मतलब थोड़ा छेड़छाड़ जरूरी है मैथ्स में, तभी आप स्मार्ट बनते हो। तो ये हो गया हमारा सेक्टर। अब हम आते हैं सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब सेगमेंट में क्या होगा ये भी देख लो। अब मैं आता हूं कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सेक्टर का, ठीक है। तो अब आ जाओ, सेक्टर का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस मतलब उसका लेंथ यहां से लेके यहां तक का, डन। तो अब अगर हमें पता था कि 90 है तो 90 अपॉन 360 गिव्स यू द फ्रैक्शन, तो 1/4 हो गया इंटू टोटल। तो देखो एरिया के केस में टोटल लेते थे पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस के केस में टोटल लोगे 2 पाई आर, बड़ा सिंपल है। टोटल का हमेशा ध्यान रखना है, अब एरिया पूछा है या सरकमफ्रेंस वो आपको देखना है, ठीक है। अगर लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क भी बोल देते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, तो मतलब समझ जाओ कि लेंथ पूछा है मतलब सरकमफ्रेंस पूछा है इस फ्रैक्शन का, मतलब इस सेक्टर का, ठीक है। तो बस वही चीज़ कि भाई ये पोर्शन जो है पूरे का कौन सा फ्रैक्शन है, वो देता है 3/360 थीटा बाई 360 से, और इंटू टोटल, तो सरकमफ्रेंस के केस में 2 पाई आर लगा देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर जो भी है, हम अगर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो माइनर सेक्टर, तो दिस इज सेक्टर, इसको क्या बोलोगे सेक्टर, जो कि बाय डिफॉल्ट माइनर है, करेक्ट है।
तो ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, क्या हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर मेजर का निकालना है ना सरकमफ्रेंस, तो कैसे निकालोगे, तो टोटल सरकमफ्रेंस निकाल लेना और उसमें से माइनर का माइनस कर देना तो भी निकल जाएगा। या अगर स्मार्ट बच्चे हो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा टोटल लेंथ तो 2πr होता है, फटाफट उसमें से निकाला, इसको माइनस किया, जैसा भी समझो। अच्छा, इसका नाम एक और है लेंथ ऑफ आर्क। बच्चे कंफ्यूज ना करें, लेंथ ऑफ आर्क आ जाता है वो भूल जाते हैं कि क्या करना है। जैसे ही लेंथ की बात होगी तो आप समझ जाओ सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर वो सेक्टर है तो फटाफट वही θ/360 लगाना है, जो कि जिससे आपको फ्रैक्शन पता चल गया कि टोटल का कितना फ्रैक्शन है, इनटू टोटल सरकमफ्रेंस, दैट्स इट। एरिया का केस है तो इनटू टोटल एरिया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसी में मेजर का ये लिख लेना आप, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, ये मेजर का क्या होगा, तो जी टोटल सरकमफ्रेंस कितना 2πr माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखो लैंग्वेज चेंज हो गया, अब इससे बच्चे कंफ्यूज ना करें। टोटल हो गया, टोटल लेंथ 2πr, ये हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसी को बोल सकते हो टोटल सरकमफ्रेंस माइनस सी ऑफ माइनर आर्क, है ना, माइनर सेक्टर, है ना। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा एक ही बात बोल रहा है। 2πr इज द टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, है ना। लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या हो गया, ये θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला वो हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ, ये मेजर होगा दोनों का मेन। बाकी मेजर के लिए तो आपको बताया ही है मैंने, टोटल में से माइनर को माइनस कर दो, खत्म। इसी का अगर कोई पूछे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2πr इंटू θ/360 इंटू 2πr, दैट्स इट। ये भी हो गया आपका। तो ये हो गया आपका सेक्टर का पूरा डिटेल। अब एक चीज़ ट्रिक बताता हूँ कि अगर कभी मेजर सेक्टर की बात हो रही है तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं, अगर और स्मार्टर वे सीखना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेजर सेक्टर का ये एरिया निकालना हो तो पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करो, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर उससे भी स्मार्ट बनना चाहते हो तो डायरेक्टली ये थीटा ले लो। अगर मान लो ये आपको 90 दिया हुआ है तो आपका 360 में से 90 को माइनस कर लो, 270 आ गया। तो हमारा इस सेक्टर का, ये जो मेजर सेक्टर है, इसका एरिया डायरेक्ट हो गया 270। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली दिस θ/360 इंटू πr², है ना मैजिक। अगर कोई बच्चा मेजर सेक्टर निकालते टाइम में ये सोचता है कि अच्छा एरिया ऑफ सर्कल निकाल के फिर उसमें से माइनर सेक्टर का माइनस कर दो, ठीक है, अपनी जगह आप सही हो, बिल्कुल मैंने ही बताया आपको, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आरडी में भी मिल जाएगा। बट अगर उससे भी स्मार्ट आप सीखना चाहते हो तो आप ये देखो कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा अगर आप माइनर का निकालते हो तो माइनर के केस में ये थीटा लेते हो, और अगर मेजर का निकालना है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम मेजर का थीटा ले लें। तो अगर ये एंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको 360 में से माइनस कर लो, तो ये जो एंगल आ गया वो मेजर का आ गया, मेजर का एंगल आ गया, तो दैट एंगल दैट इज θ/360 इंटू πr², खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कि सेगमेंट में क्या होता है। सेक्टर फिर भी आसान है, सेगमेंट में क्या होता है जरा 2 मिनट दे दो। अब हम आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या बताया था मैंने, द एरिया या द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सर्कल, ये हमारा सेगमेंट है, विच इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। चलो भाई, अब इसका एरिया निकालना है। तो इसका फंडा क्या है, देखो सीखो पहले। इसका फंडा है O है, A है, इसको B ले लो, इसको C ले लो। तो जब भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो, खत्म, आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है पूरा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो, खत्म। अब तुम बोलोगे कि सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे यहीं पे एक ट्रिक है।
यही चीज़ एक आध क्वेश्चन में जब एंगल डिफिकल्ट आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, अदरवाइज आसान है। अब मैं ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते टाइम में पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं सारे सिचुएशन आपको बताने वाला हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? एरिया ऑफ सेक्टर में नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ले लिया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ले लिया। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। ये ध्यान रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में प्रॉब्लम है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अब तुम बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान दो बच्चों, आप 10th क्लास में हो। देखो अगर एंगल वहाँ 90 डिग्री हो, अगर ये एंगल जो थीटा है, अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तब तो आपका ठीक है, वो राइट एंगल बनता है, तो आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर दूसरा एंगल हुआ तब, तो मैं आपको सारे एंगल के केसेस बताने जा रहा हूँ कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे कैसे। और उसके बाद एक ब्रह्मास्त्र भी बताऊँगा जो RD में है, NCERT में नहीं है, बट दैट इज़ अलाउड इन बोर्ड, सो डरने की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट में एक ऐसे ब्रह्मास्त्र बता दूंगा, बट बिफोर दैट अपने को कॉन्सेप्ट तो सीखना जरूरी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आ जाओ। देखो मैं आपको सारा सिचुएशन बताता हूँ। जब पहला केस, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तब तो वो राइट ट्रायंगल हो गया। भाई ये देखो ना, अगर ये ट्रायंगल है तो जब ये 90 डिग्री हो गया और वो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया क्या हो गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, तब एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। खुद भी निकाल लो या आप याद रखो, दिस इज हाफ आर स्क्वायर, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं जब दूसरा केस हो, थीटा, मान लो थीटा अगर आपका आ गया 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 नहीं आएगा और 45 भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो आपका 11th में है, 12th में है, तो वो चीज़ 10th में नहीं है। तो 30 45 नहीं आएगा, बट 60 90 और 120 जनरल ईयर में आएगा। कोविड ईयर में, जो अभी कोविड चल रहे हैं, तो इस साल 2021 में आपका 120 नहीं आ रहा है ना। बट मैं तो, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फॉर फ्यूचर के लिए भी बना रहा हूँ, तो 120 का भी सिखाऊंगा, आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, देखो जब थीटा 60 डिग्री हो तब क्या होगा, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ही यहाँ 60 डिग्री होगा, ध्यान दो, जैसे ही यहाँ ये 60 डिग्री हो गया, तो उस केस में ये मान लो 60 है, तो ये दोनों इक्वल भी है। तो अगर मैं इसको x ले लूँ और इसको x ले लूँ, भाई दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा, तो ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। तो x प्लस एक्स प्लस 60 कितना हो गया 180। तो देखो 2x हो गया 120, तो हमारा x कितना आ गया 60। मतलब ये एंगल भी मेरा 60 आ गया और ये एंगल भी मेरा 60 आ गया। सो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही यहाँ थीटा 60 हो, जैसे ही ये 60 डिग्री हो मान लो, तो आप क्या करोगे उस केस में, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ट्रीट करोगे। और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता ही है, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ, क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वट एवर। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, साइड मतलब ये तीनों, तो भाई ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर हो गया। तो उस केस में साइड हमारा आर हो गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया आपका 60 डिग्री के केस में, ये हो गया आपका 90 डिग्री के केस में। ठीक है, ये दोनों आपका कोविड ईयर में पढ़ना है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि फिर 2022 के बोर्ड्स में आएंगे, तो इसलिए 120 का आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो जो इस साल अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, 120 डिग्री के केस में क्या होता है ये जरा देख लो। 120 का केस, उसमें पूरा का पूरा ट्रिगो आता है। देखो 120 के केस में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये जरा ध्यान दे दो बच्चे। ये अगर 120 है, 120 डिग्री है, अब 120 डिग्री के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहा हूँ, है ना। तो ये ए है, ये सी है, ये बी है,
तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हम ट्रिगो करेंगे। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और क्योंकि ये आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस में जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो इसको बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर सकते हो, ये नहीं कि मिश्रा सर बोल रहे हैं तो ऐसा होगा, नो, आप प्रूव भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी से। देखो दिस इक्वल टू दिस, ये कॉमन, ये एंगल इक्वल 90, सो RHS से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, सो ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे ही आप ऑल्टीट्यूड डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये आपका बाइसेक्ट करेगा। तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, करेक्ट है। अब देखो साथ ही अभी बेस को ही खाली बाइसेक्ट करेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया तो CPCT से बेस को भी बाइसेक्ट कर सकता है और ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो एंगल भी बाइसेक्ट होगा। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब आ जाओ जरा ध्यान से, मान लो ये हमारा R है, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन होगा रेडियस कितना है, 50, 60 व्हाटएवर, तो हम R पे लेके चलते हैं। तो ये हमारा R है, ठीक है, और हमें इसमें कुछ नहीं मालूम है। हमें अगर एरिया निकालना है, जनरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हो आप, तो कैसे निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो आपका बेस है ये और हाइट है ये। आप पूछोगे यहाँ क्यों बेस है? तो जहाँ भी जो हाइट होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम बेस लेते हैं। ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में मान लो कि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में मान लो कि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। सो ऑलवेज परपेंडिकुलर जो होता है वो अपने बेस के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं उसको, ठीक है, कि कहाँ पे परपेंडिकुलर है। खैर, तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है? बेस लाने का, ये लाने का टारगेट है। ये जैसे ही आ जाएगा इंटू 2 कर दूंगा तो पूरा का पूरा आ जाएगा, और फिर ये ले आऊँगा और तब बोलूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रिगो का रूल बता रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग होगा, बट स्मार्ट बच्चे सीख सकते हो। नहीं तो लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला, उसी से कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। खैर, तब ट्रिगो पे आ जाओ। ये 60 डिग्री है मेरा, तो अब इस 60 डिग्री के लिए ये मेरा हो गया बेस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस। तो अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस की बात करूं तो कॉस ले लूंगा, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा? मान लो इसको हमने AM कर दिया, OM कर दिया, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OM अपॉन OC। OM क्या है? OM का OM ले लो, और ये OC क्या है आपका? R। और cos 60 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 इक्वल टू OM अपॉन R। तो OM कितना हो गया जी आपका? R अपॉन 2 हो गया, ये हमारा OM आ गया। अब मैं आता हूँ CM निकालने के लिए। तो CM जब निकालोगे तो क्या करोगे? ये P है और ये H है, P अपॉन H, तो साइन ले लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ साइन ले लो, साइन 60 इक्वल्स टू P अपॉन H, ठीक है। तो P क्या हो गया? CM अपॉन H क्या हो गया? OC, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? OC। अब CM क्या है आपका? निकालना है, और OC क्या है? R, और साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो √3/2 इक्वल टू CM अपॉन R। तो CM क्या हो गया? CM क्या हो गया? R√3 अपॉन 2। ये हो गया हमारा CM। अब जैसे ही CM आ गया उसको इंटू 2 कर लो तो AC आ गया। जैसे ही CM आ गया तो हमारा AC कितना हो गया? 2 इंटू CM, यानी कि 2 इंटू, ये लिख लो R√3/2, R√3/2, ये और ये कट गया, तो हमारा AC आ गया। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखूंगा? हाफ इंटू बेस, बेस मेरा क्या है? AC, इंटू हाइट क्या है? OM। डन। अब देखो AC क्या है? AC मेरा ये है R√3, तो ये हो गया R√3, और OM क्या है? OM क्या है? R/2, तो R/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? √3/4 R²। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, √3/4 R², ठीक है। अब आप क्या करोगे? एरिया ऑफ मेन तो ट्रायंगल निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस मेथड से आपने निकाल लिया, हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। तो मैं तो डिस्कशन कर रहा था अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, व्हेन एंगल इज
120 डिग्री। तब आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके ये बेस निकालना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, तब जाके इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। और अगर वहाँ एंगल 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट निकलेगा, 60 हो तो डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इस केस की बात तो हम कर लिए। ठीक है, जब भी सेगमेंट आएगा। बट इसका ब्रह्मास्त्र क्या है, क्या इतना लंबा करना जरूरी है क्या? तो कई बार आपको कहीं कहीं किसी स्कूल में ऑब्जेक्ट कर देंगे, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉप क्लास बुक है अदर देन एनसीईआरटी, चाहे वो आप आरडी ले लो, टुगेदर ले लो, आपको हर जगह ये मिल जाएगा। एक फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ बहुत शॉर्टकट सा है और एकदम आसानी से कर लेते हैं। इतना जो तामझाम किए हो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो सीख लो। ये एक स्मार्ट फॉर्मूला है फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, है ना। चाहे आप फॉर सेगमेंट लिख लो, फॉर सेगमेंट, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालोगे तो आप डायरेक्टली कर लो r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब तुम बोलोगे कि सर इसको आप वेरीफाई करके बताओ क्या आपने जो निकाला वो सही है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा एंगल था 120 डिग्री, तो यहाँ पे डालते हैं। चलो देखो फॉर्मूला यहीं तक है, ध्यान देना, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। r स्क्वायर साइन 120 बाई 2, थीटा क्या है 120, तो 120 बाई 2 क्या हो गया 60 डिग्री, और ये 120 बाई 2 क्या हो गया 60 डिग्री, तो ये cos 60 हो गया। अब cos 60 होता है 1/2, ये होता है √3/2, और ये होता है r स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, √3/2 √3/4 r स्क्वायर। देखो √3/4 r स्क्वायर, वहाँ भी आया √3/4 r स्क्वायर, यहाँ भी आया √3/4 r स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, ये ब्रह्मास्त्र, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसको आप जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी भर मतलब कि जब तक 10th में हो। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ये फॉर्मूले हैं, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जब भी आपको सेगमेंट निकालना हो, अगर 90 है तो आराम से निकाल लो, 60 है तो आराम से निकाल लो, लेकिन अगर मान लो इसके अलावे कोई है 120 है या कुछ है, तो आप फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला लगा लो और फिर एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल के उसमें से माइनस कर लो, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना है। सो ये सेगमेंट का हो गया आपका एरिया। अब इसी में मेजर की बात कर लेते हैं। तो ये तो सारा गेम चला, आपका माइनर के लिए बात हो रही है। मेजर का निकालना है तो मेजर के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे ये हमारा माइनर सेगमेंट था, अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का। किसका निकालना है, मेजर सेगमेंट। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये तो आपको मैं बता चुका हूं, माइनर सेगमेंट। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो जैसे सेक्टर में भी था कि माइनर सेक्टर का निकाल के एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दिया तो मेजर सेक्टर का आ गया। ऐसे ही यहाँ भी माइनर सेगमेंट का निकाल के उसको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर लो तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया, खत्म, कुछ नहीं करना है। और सेक्टर में ये और बात है कि सेक्टर का मैंने एक ट्रिक भी बताया था मेजर सेक्टर निकालने के लिए, कि आप मेजर सेक्टर का ही एंगल फाइंड कर लो और फिर डायरेक्टली θ/360 इंटू πr² कर लो, तो वहाँ टोटल एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्टर, उसका डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन, क्या है सेक्टर, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। दो टाइप है माइनर मेजर का, ऐसे ही सेगमेंट है। आपने लेंथ ऑफ आर्क देखा कि सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क यानी कि सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, इसमें भी माइनर मेजर सब कुछ आपने देख लिया। अब कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो देख लो।